जीर्ण वयणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान संसार के जीवों को संसार का स्वरूप बतलाते हैं। संसार का क्या स्वरूप है वो बताते हैं। फिर कहते हैं देखो अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसके अंदर अच्छा क्या है बुरा क्या है। हंस के साथी बनो, कौवे के साथी नहीं बनो। हंस मोती चुगता है और कौवा गंदगी की ओर जाता है। एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है, दोनों में क्या अंतर है? मक्खी गंदगी पर जाती है और मधुमक्खी खिले हुए फूल के ऊपर जाती है। जो फूल खिला हुआ है ना वहां जाती है। तो क्या वरना हंस वरना कौवा? कहेंगे हंस वरना है, कौवा नहीं वरना। मक्खी वरना मधुमक्खी, मधुमक्खी डंक मारती, वैसे किसी को कुछ नहीं कहती। यदि उसको कोई कहे तो फिर डंक भी मारती। लेकिन अच्छा बनने के लिए ऐसे थोड़ा बन जाता है। चाहूं और बन जाऊं, ये तो उनका होता है जो पुण्यवान बहुत होते हैं। जो पुण्यवान बहुत हैं उनकी चाहना से काम हो जाता है। जो मध्यम है उनका मेहनत से होता है, और जिनका पुण्य नहीं है उनकी मेहनत भी सफल नहीं होती। कहते हैं देवाण मनसाण मनुआण मायाय। देवताओं के काम तो मन में जो आया वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि पुण्य बड़ा प्रबल है। मनुष्यों के कहना पड़ता है, बिना कहे ही नहीं होता। और जिनके पुण्य नहीं है जितना मर्जी कहते रहो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। अब भगवान ने मार्ग दिखाया।
तुम क्या चाहते हो? जैसी जिसकी समझ, जैसी जिसकी समझ। अब जैसी समझ है वैसा मांग लेगा। जिसके पास रोटी नहीं वो क्या कहे, भूख भूख लगी रोटी दे दो। कहते और मांग ले, पहले रोटी तो बाद में देखेंगे। जिसके जो चीज नहीं है उसी की डिमांड करेगा। बिना भाग्य के अच्छी वस्तु नहीं मिलेगी। मिल भी जाती है तो उसके पास टिकेगी नहीं। पुराने संत एक कथानक सुनाते हैं। कहते किसी समय, शाम का समय था, सूरज अस्त हो चुका था। एक परिवार, पति पत्नी और बेटा, थके हुए घर जा रहे थे। मुरझाए हुए, भूख लगी है, थके हुए, घर जाएंगे, रोटी बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। कहते आकाश से भोलेनाथ जी और पार्वती जी जा रहे थे। जब माता पार्वती ने देखा ना, कहने लगे महाराज इन पर नजर डालो। कहते डाल दी। कहते इनका बना तो कुछ नहीं है। कहते बनेगा भी नहीं। क्या है? इनका बना तो कुछ नहीं। कहते बनेगा भी नहीं। कहते क्यों? कहते इनका भाग नहीं है, इनके पुण्य नहीं है। कहते इनके पुण्य हुए, आपने दिया तो आपकी क्या विशेषता? वो तो उनको मिल ही जाना है। आपकी विशेषता कर है, इनके भाग्य में ना हो तो दो। कहते सृष्टि के विधान को बदला नहीं जा सकता। जो मिलता है अपनी तकदीर का मिलता है। आपका भाग्य है तो मिल जाएगा, कहीं जाए। यदि आपका भाग्य नहीं है, कहीं चले जाओ, सिर पटकते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। कह नहीं महाराज, जानते हैं बहनों के अंदर ताकत बड़ी होती है। शरीर की ताकत नहीं, मन की ताकत। जो जिद करके बैठ जाएगी ना, इनका चेहरा खिलेगा नहीं। कब तक भला? जब तक मन की मुराद नहीं पूरी होगी। जब हर समय मुंह उड़ा रहता है ना, तो घर वाले भी देखता है, कहते क्या फायदा मेरा। कहते अच्छा भगवान बोल क्या चाहिए। फिर जो मुराद होती है वो कह देती है, वो हो जाती है, फिर चेहरा खिल जाता है। अब जब ज्यादा आग्रह किया, चल अच्छा भगवान देख ले तू भी दुनिया का नजारा। आए सामने खड़े हो गए एकदम बहुत झटके से। कहते तुम कौन? कहते हम भगवान है। भगवान? हाँ बोलो। तीनों को एक एक वर दिया। तीनों को एक एक वर दिया। बोलो क्या मांगते हो? तो पहले घर वाली आई, बड़ी एक्टिव थी, जान आ गई। कहते मेरे को दो। कहते क्या दे? कहते मैं एक सुंदर सी राजकुमारी बन जाऊं। कहते तथास्तु। क्या हो गई? राजकुमारी बन गई। इतनी देर से कोई राजा निकला उधर से। कहते जो आदमी क्या, जो औरत क्या। घोड़े पर बैठा था, उसने क्या किया, हाथ पकड़ा, घोड़े पर बैठा लिया। कहते मेरी तो आरजू पूरी हो गई। मैं तो क्या बन जाऊंगी अब? महारानी, मेरी हुकूमत होगी। अब जब बड़ी खुश होकर जा रही थी, घर वाला कहते जीता जी मर गए मैं तो। कहते जब मर जाती ना तो इतना शौक नहीं था। अब लोग क्या कहेंगे, इसकी घर वाली इसको छट गई, इसको छोड़ गई। कहते मेरे को तो एक एक दिन निकालना भी मुश्किल होगा। कहते क्या करूं? कहते मेरा वर भी दो। कहते बोलो क्या चाहिए? कहते इसको बांदरी बना दो।
अब क्या कर दो उसको, कह दे तथास्तु, क्या बन गई वो। अब बंदरी का क्या हिसाब, एकदम छलांग लगाई, राजा के कंधे पर बैठ गए और मुकुट वगैरह को हिलाने लगे। और राजा सोचता जी क्या, जब पीछे मुड़ के देखा तो कौन, कहते जो राजकुमारी है या पूतनी चड़ैल है। कहते मैं गलती खा गया, उन्हें लिया पटका नीचे और ऐसे घोड़े को टांग लगाई और ऐसे भगाया, पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ये चड़ैल मेरे पीछे ना पड़ जाए। और बेचारी कहाँ जाए, वहीं आगे, कहाँ पर भला, जहाँ उसका घर वाला था। कहते ले लिया मजा, राजकुमारी बनने चली थी, जिस समय फेरे लिए थे 7 जन्मों के, और जो एक जन्म में मेरे को छोड़ के जाने देता हूँ तेरे बल भला, अब ऐसी रह। अब बेचारा बच्चा रोए, कहते माँ बांदरी बन गई, अब घर में रोटी कौन बनाएगा। कहते जी अच्छा मेरा वर भी दो। कहते क्या दूं, कहते मेरी माँ को ठीक कर दो। कहते तथास्तु, माँ क्या होगी। और वो दोनों चले गए। कहते देख लिया मजा, मैंने क्या कहा था, इनके भाग में कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तू जिद पड़ी हुई थी कि ना जी ना, करो करो करो, तो इसलिए क्या संकेत मिलता है, क्या करो, धर्म करो। दुनिया के लोग तो कहते हैं पुण्य करो, भगवान इसका निषेध नहीं करते ना करो। भगवान कहते हैं पुण्य तो आपने बहुत कमाया, संसार के सुख भी बहुत भोगे, लेकिन पुण्य एक ऐसा कर्म है, इसका प्रारंभ भी होता है और इसका अंत भी होता है। जब पुण्य के फल मिलते हैं तो घर में दिवाली हो जाती है, और जिस समय पुण्य का कर्म खत्म हो जाते हैं तो घर के अंदर मातम छा जाता है, एकदम शोक छा जाता है। फिर क्या करे, कहते पुण्य करते मैं रोकता नहीं, लेकिन धर्म करो। क्या करो, धर्म करो। जिस धर्म के करने से आपके अंदर जो खोटे संस्कार बैठे हुए हैं वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तुम्हारी तृष्णा खत्म हो जाए, तुम्हारे विकार खत्म हो जाए, तुम्हारी इच्छा ना क्या हो जाए, संसार की खत्म हो जाए। जिस समय तामली तापस 60,000 वर्ष हो गए तपस्या करते, बेले बेले पारना, और पारने वाले दिन फिक्के चावल उबले हुए उनको 21 बार धोते हैं, फिर खाते, फिर अगला बेले का पचखान फिर हो जाता। जब उत्तर दिशा के असुर कुमारों के इंद्र महाराज का देहांत हुआ तो वो सोचते हम तो अनाथ हो गए, हमारा नाथ कौन बने। कहते कोई भाग्यशाली जीव हो, कोई तेजस्वी हो, प्रभावशाली हो, हमारे इस स्थान के योग्य हो, क्योंकि बिना भाग्य के बिठा दिया जाएगा तो उसकी हुकूमत नहीं चलती। कहते वो राजा क्या जिसके सामने कर्मचारी अधीनस्थ जवान लड़ाए। कहते एक राजा ने राज बनाना था, राजा युवराज बनाना था। कहते वो वहां पर जो सामान पड़ा उठा के लाओ, तो वहां पर लोग भी बिठाए हुए थे। कहते उठाओ, कहते मैं तो नहीं उठाता। और उस राजकुमार ने उठाया, सिर पर रख के ले आया, तो ले आया। कहते हाँ, रख दे। दूसरे कहा जाओ वहां सामान पड़ा उठा के लाओ। जब वो गया तो
ना करने लगे। उसने तलवार निकाली, कहते उठाता या नहीं उठाता? जिस समय तलवार को उठाया ना, बेचारा डर का मारा, और वो राजा का मंत्री था। राजा का मंत्री जब तलवार कहते तलवार इसको सामान को उठा, नहीं तो अभी तेरी गर्दन उतार दूंगा। अब बेचारे डर के मारे क्या किया, उठा लिया, क्या चल आगे। जब राजा ने देखा, कहते इसके अंदर काबिलियत है, जो हुक्म चला सकता है, और उसको क्या बना दिया, राजा बना, युवराज बना दिया। ऐसे ही यदि किसी की इतनी पुण्यवानी है, इतना पुण्य प्रताप है, तेज है, तो वह उस स्थान की जिम्मेवारियों को निभा सकता है। और यदि इतना नहीं है, जिसको घर वाले दबा लेते हैं, बाहर वाले उसको छोड़ देंगे वाला, बाहर वाला कौन छोड़ देगा? कहते इसकी घर के अंदर ही चलो फोटो डाल देंगे। लेकिन जो तेजस्वी है उसका डर, करुणा भी बहुत है, और यदि कोई गलत अनुशासन का भंग करे तो उसका डर भी बहुत है। अब उसकी इतनी पुण्यवानी है, देवता हाथ जोड़ करके रिझा रहे हैं, देव रिद्धि दिखा रहे हैं, लेकिन उस भगवान ने जरा भी मन से भी नहीं चाहा। उसको जबान से तो क्या कहना, मन से भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब भव पूर्ण हुआ तो दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज का उससे भी बहुत बड़ा स्थान उसने पाया। भगवान कहते हैं पुण्य के कारण आपने रिद्धियां बहुत भोगी, ना तो आपको तृप्ति मिली, ना संतुष्टि हुई, ना शांति मिली, ना आपका मन भरा, भूखे के भूखे वैसे के वैसे। कहते क्या भरेगा नहीं? कहते भरेगा भी नहीं, आज तक किसी का भरा नहीं है। फिर कैसे भरता है? कहते आत्मा को निर्मल करो। आत्मा के अंदर जो मौनी कर्म है ना, इसकी जड़ें उखाड़ो। ये कैसे उखड़ेगी? तपस्या तो करनी, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं चाहना। तपस्या तो करनी और उसके बदले कुछ भी नहीं चाहना। दुनिया के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता, संतोष नहीं होता। अब धर्म ध्यान करते ना, कोई चीज मिल गई, कहते मेरी तो तपस्या सफल हो गई। कहते सफल कहाँ हुई है? अंतराय आया है। क्या आया है? अंतराय आया है। कहते कोई भगत कहने लगा, बाबा जी मेरी शादी हो गई। कहते हमारे पास आने से गया। क्या गया? हमारे पास आने से गया। फिर बहुत देर बाद आया। कहते बाबा जी साढ़े घर काका हुआ है। कहते अब खाने से भी गया। क्या हो गया? खाने से भी गया। कारण क्या? संसार में कितना कुछ मिल जाए, लेकिन जहां आत्मा को संतोष नहीं, लेकिन वो साधना जिसके करने से आत्मा के अंदर संतोष आए। कहते हैं कितने शास्त्रों में आता है बड़ी तपस्या की, और संसार के लोग कहने लगे महाराज हमारे पधारो, हमारी कुटियां पवित्र करो, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। आप सोचो, जो बुद्धिमान है सोचेगा कि मेरे को राजमहलों में क्यों ले जा रहा है, मेरे को राजमहलों में क्यों ले जा रहा है। इसके राजमहल तो पहले भरे पड़े, क्योंकि लोगों के अंदर धारणा है जो संतों के चरण हमारे पड़ेंगे, हमारी रिद्धि क्या हो जाएगी? रिद्धि बढ़ जाएगी। कहते उसकी तो रिद्धि बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी रिद्धि क्या होगी? जहां पर क्या होगा?
जितना लोगों का संपर्क बढ़ेगा, बड़े लोगों का, जीवन में उतना प्रमाद, साधना में उतना प्रमाद क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा। कहते हैं विक्रमादित्य के सानिध्य में आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी आए थे और इतने प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कहा, कहते राजन तुम्हारे को, कहते तुमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन सारे लोग झूठ बोलते। कहते आपने कहा दिया है? तो दूसरे कहने अरे तो ये तो हमारी बात काटने लग पड़ा। हम कहते जो मांगते वो दे देता है। कहते आपने कभी अपनी पीठ शत्रु को नहीं दी, अपनी पीठ शत्रु को नहीं दी, और अपनी छाती वक्ष स्थल किसी पराई नारी को नहीं दिया। फिर मैं कैसे मान लूं आपने सब कुछ दे दिया? फिर मैं कैसे मान लूं आपने सब कुछ दे दिया? इस श्लोक के माध्यम से दो गुणों का वर्णन कर दिया। दो गुणों का वर्णन, पहला शूरवीरता का, आपको कोई पराजित करने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप क्या हो, सदाचारी हो, पत्नी व्रती हो, इस व्रत को कोई तोड़ने में आपका समर्थ, कोई समर्थ नहीं है। लेकिन ऐसे गुण कब आते हैं? कहते हैं विक्रमादित्य के पास 3 रत्न आए, बड़े अनमोल। तो कहते हैं उनसे कोई मांगता था ना नहीं करते थे, इतने उदार थे। तो एक भाई आया, कहने लगा मैं बड़ा गरीब हूं। कहते 3 रत्नों में से एक ले ले, 3 रत्नों में से एक ले ले। अब वो सोच में पड़ गया कौन सा मांगू, तीनों में से कौन सा लूं। कहते क्या सोच रहा है? कहते मैं ये सोच रहा हूं हम घर में 3 लोग हैं, एक मैं हूं, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बहू है। अब मैं ले गया एक, उनको पसंद ना आया तो फिर मैं क्या करूंगा? कहते अच्छा तीनों ले जा, जिसको जो पसंद आएगा ना, जो आप तीनों को पसंद आए वो एक ले लेगा। अब जब घर पहुंचा, कहते आपको कौन सा पसंद? कहते मेरे को ये है। बहू को पूछा तेरे को कौन सा? कहते मेरे को ये पसंद है। बेटे को पूछा तेरे को कौन सा पसंद है? कहते मेरे को ये पसंद है। तीनों की पसंद अलग अलग। जब अगले दिन गया तो निराश, कहने लगे क्या बात हुई? कहते आपने कहा एक रत्न ले ले, मेरे को जे पसंद है, लड़के को जे पसंद है, बहू को जे पसंद है, अब मैं किसको मांगू भला? क्योंकि हमारे घर के अंदर कहते तीनों ले जाओ। क्या कर, कितनी हिम्मत थी। विक्रमादित्य का इतिहास में नाम ऐसे नहीं सुना जाता, गौरवपूर्ण गाथाएं उसकी। तो कहा जा रहा है जे तृष्णा, संसार का कितना कुछ भोगा, कितना कुछ लिया, लेकिन आत्मा की तृष्णा नहीं मिटी। भगवान कहते हैं आप ऐसी साधना करो, इन संसार के पदार्थों के चक्कर में न पड़ना। यदि मानो आप साधना कर रहे हैं, कोई देव शक्ति आती है, वो आपसे प्रसन्न होती है, आपको कहती है बोलो क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं क्या करूंगा, वो दे दूंगा। उस समय क्या कहना चाहिए? आपकी बड़ी कृपा है, मेरे को जो चाहिए वो मिल गया होगा, मेरे को जो चाहिए वो मिल गया होगा। जे किसी और को दे दो, क्या करो? जो जरूरतमंद है जे उसको दे दो। अब वो सोचते तेरे को क्या मिल गया हुआ है, तेरे को क्या मिला है? कहते मेरे को भगवान मिल गए। कौन मिल गए? भगवान। कहते मेरे को बताना वो भगवान कौन से हैं? कहते पहले तो भगवती माँ है। कौन सी है? अहिंसा। कौन है?
अहिंसा, इसकी क्या खासियत है? कहते हैं दरिद्रता को खत्म करती है। क्या करती है? दरिद्रता को खत्म करती है और सौभाग्य को बढ़ाती है। आत्मा की पाप की मैल को दूर करती है और आत्मा को निर्मल करती है। कहते हैं और जो है सत्य भगवान, कौन है? सत्य भगवान। कहते हैं जिसके आने पर आत्मा की धर्म के अंदर जड़ें मजबूत होती हैं। सच है तो सब कुछ है, सच नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सत्य के अंदर इतनी ताकत है, चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, जिस समय सत्य को अपना लेता है तो सत्य उसको अपने समान बना लेता है। उस आत्मा के अंदर भगवान का रूप प्रकट हो जाता है। प्राण चले जाए, भौतिक वैभव चला जाए, उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे पास जो सत्य है वो ना जाए। चाहे कुछ है, कभी झूठ नहीं बोलना। चोरी का त्याग, अस्तेय महाव्रत, इसके आगे ब्रह्मचर्य, जे साक्षात भगवान, अपरिग्रह साक्षात भगवान, क्षमा, मृदुता, सरलता, संतोष, समता, जे अनमोल धन है। जो इस आत्मा को संसार के अंदर सच्चा अमृत है, जो इस आत्मा को महात्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम है। जय वेद वायु है जो जन्म जन्म के कर्म के रोगों को मिटाने में समर्थ है। समय काफी हो गया आपका, छुट्टी तो है। हमारी प्रसंग चल रहा है एकत्व भावना। अकेला आया, अकेले जाना। जब कर्म का उदय आएगा तो उस समय अकेले को ही भोगना पड़ेगा। दूसरे सेवा कर सकते हैं लेकिन दुख को नहीं बटा सकते। धर्म के रास्ते पर चले, सामायिक संबर, भगवान का मार्ग। जानते हैं जब पेपर होते हैं ना, तो जिसको तो सब कुछ आता होता है तो उसका ध्यान कहाँ होता है? पेपर। और जिनको नहीं आता होता उनका ध्यान क्यों जाता है? इधर उधर देखते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? टाइम तो उसको भी उतना मिला था, उसको भी उतना मिला था। जिसने समय की कदर की तो उसको इधर उधर देखना नहीं पड़ता। जो समय की कदर नहीं करते फिर इधर उधर देखते हैं, कोई ऐसा सहयोग मिल जाए। तो भगवान ने जो रास्ता दिखाया इस पर चलोगे ना तो इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। जीवन में अभाव नहीं होगा, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। और भगवान के मार्ग की आराधना नहीं की, पुण्य की कमजोरी होगी, संस्कार अच्छे संस्कारों की कमी होगी, फिर तो जो थोड़ा सा प्रलोभन देगा क्या होगा? इस मार्ग से भटक जाएगा। जिसको पहले मनुष्य जन्म पाने को देवता तरसते हैं, शास्त्र की वाणी को तरसते हैं, धर्म श्रद्धा ये सब के लिए सुलभ नहीं होती। संयम के अंदर पराक्रम करना, अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म आराधना में करना। ये धर्म आराधना ऐसी है जन्म जन्म के दुर्भाग्य को मिटाने वाली है, सौभाग्य को जगाने वाली है और इस आत्मा को संसार से तारने वाली है। बस इतना ध्यान रखना, जीवन का समय व्यर्थ ना जाए। जो ऐसा समय है घर के कामों से बच जाता है उसको धर्म आराधना में लगाया जाए, इसी में जीवन की सफलता है। बस इन बातों का ध्यान रखना। कुछ दिन आपके पास और है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करो। लेने के लिए आ रहे हैं, पहले डेरावासी वाले आए थे, अब पंचकुला वाले आए हैं। चलो महाराज जी, तो अब जो अगला प्रोग्राम है